अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में 25 नवंबर आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट को देखेंगे और कुछ अपडेट 26 नवंबर की इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप लोग के कमेंट का तो आंसर इस वीडियो में किया ही जाएगा, लेकिन एक बात और आपके सामने भी रखेंगे। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू करने के संबंध में शिक्षा मंत्री जी का जवाब आता है। यहाँ बिहार की शिक्षक भर्ती है और वहाँ के बच्चे चाहते हैं कि वहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू हो। ठीक है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की गई है। अभी आप लोग भी डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, गलत तरीके से मत लीजिएगा। अब देखिए एक और अच्छी बात, बीपीएससी शिक्षक का जलवा देख सकते हैं भैया। शादी रही होगी और वहां पर पता है स्टार्टिंग में जब एंट्रेंस या कुछ भी होता है ना, तो लिखा है बीपीएससी टीचर या जो भी हो भाई इनके घर का फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए किस तरह भाई लोग भौकाल बना रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग जब टीचर बनेंगे ना, तो यहाँ तो बीपीएससी मतलब बिहार शिक्षक भर्ती से था, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो यूपी शिक्षक में आ जाएंगे। तो देख सकते हैं सरकारी टीचर का जलवा कितना गजब का है। बिहार में तो कुछ ज़्यादा ही बोलबाला लग रहा है भाई। यहाँ तो यूपी में उतना नहीं लगता कि आप टीचर बन गए, लेकिन जब आप बिहार राज्य में टीचर बनेंगे ना, गवर्नमेंट नौकरी, एक अलग ही जलवा रहेगा आपका। मतलब नेक्स्ट लेवल पर आपकी बातें होंगी और सरकारी का मतलब एक अलग ही पावर आपके हाथ में होगी। ठीक है सर, मेरी एज 35 साल है, क्या हमें बीटीसी करूँ या नहीं? देखिए, जनरल कैटेगरी में एज लिमिट ही 35 साल है, उससे ऊपर आपको एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, 18 से 35 साल ये एज लिमिट रखी गई है। आरक्षित वर्ग में 40 साल जाती है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि वैकेंसी कैसे आती है, तो इसको लेकर अब आप आगे क्या करना चाहते हैं ये आप पर ही डिपेंड करेगा। देखिए, ठीक है, अगर वैकेंसी समय से आ गई, सब कुछ सही रहा और आपकी पढ़ाई बढ़िया रही, तो आपको नौकरी अब भी मिल सकती है। सर जी, स्टेट रैंक कब तक आएगी? ये वीडियो दोस्तों मेन डेडिकेटेड रहेगी स्टेट रैंक को लेकर। जी हाँ, स्टेट रैंक को लेकर सबसे ज़्यादा हमारे पास कमेंट आते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग मेन स्टेट रैंक को ही कवर करेंगे। तो स्टेट रैंक क्यों नहीं आ रही है? 12th वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला जो हमारा कोर्ट में चल रहा है, इस वजह से मामला फंसा हुआ है। ठीक है ना? कब रैंक आएगा? आएगा कि नहीं सर? रैंक तो आएगा दोस्तों, लेट होगा, देर है, लेकिन रैंक आएगा ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब देर होगी, अंधेर नहीं ना, सुना है ना? तो रैंक तो आनी ही है। सर ईडब्ल्यूएस कब तक मान्य होता है? देखिए, अगर फॉर्म भरते समय देखिए सर, रजिस्ट्रेशन करते टाइम ग्रेजुएशन में 70% हो गया है और मेरे ग्रेजुएशन में 69.806 है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाएगा ना, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। देखिए, फॉर्म रिजेक्ट आपका नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं वहाँ आप पहले से जाके इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, एडवांस में बताएंगे। काउंसलिंग से पहले आप एक बार उस कॉलेज से संपर्क में रहेंगे, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस आप करिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, 3-4 कॉलेज के बारे में पता कर लीजिएगा आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, ताकि कहीं पर कम पैसा में भी एडमिशन हो तो भी आपको फायदा मिले। ठीक है, क्या यूपी में बीएड एडमिशन हो जाएगा दिस ईयर? अभी हम फिलहाल डीएलएड की ही बात करें, बीएड की बात इस वीडियो में नहीं होगी। तो डीएलएड में एडमिशन तो फिलहाल हो पाएगा। सर स्टेट रैंक बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। इस साल एडमिशन होगा या नहीं? होगा, यस होगा। 226 नंबर ओबीसी से डैट कॉलेज मिलेगा या नहीं सर? ओबीसी कैटेगरी है, इसलिए ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल हो रहा है क्योंकि एससी कैटेगरी होता है या एसटी होता तो आपका चांस बनता। बाकी कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, तो आप प्राइवेट कॉलेज भी ध्यान में रखिएगा। कॉलेज का पता कैसे चलेगा? सर काउंसलिंग कब तक होगा? देखिए, कॉलेज का पता जब काउंसलिंग होती है तो आपको तो पता चलेगा उस समय, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी से भी कॉलेज के बारे में जानते रहिए। मतलब आप लोग को अपने सिटी के बारे में अगर इतनी ध्यान नहीं है ना, थोड़ा सा आपको घर से निकलना चाहिए। हर बच्चे से कहेंगे थोड़ा सा घूमना जरूरी है, आप लोग थोड़ा ट्रैवलिंग करिए। कम से कम अपने सिटी में जितने भी डीएलएड के कॉलेज है, प्राइवेट हो सरकारी हो, उसके बारे में तो आपको एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। सर कब काउंसलिंग होगा? हम सारे स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में है, प्लीज सर बता दीजिए क्लियर कब तक। देखिए, जब मामला कोर्ट में होता है ना नीरज जी, मामला कोर्ट की वजह से फंस रहा है। अगर कोर्ट में मामला नहीं होता तो हम आपको एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं कि इस डेट में ऐसा हो सकता है, लेकिन जब मामला कोर्ट में इस वजह से दिक्कत हो रही है, फिलहाल ये कहेंगे कि आप लोग सब्र बनाए रखिए। बाकी कोई और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी तैयारी करते रहिए। सर 220 है, ईडब्ल्यूएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बहुत मुश्किल है। प्राइवेट के लिए आप कुछ कॉलेज में ध्यान दीजिएगा।
216 नंबर ओबीसी फीमेल। देखिए मेल या फीमेल से फिलहाल कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, तो प्राइवेट के चांसेस रहेंगे। सर अदर स्टेट का स्कॉलरशिप मिलेगा। देखिए एक बात स्कॉलरशिप को लेकर हम बता दें, जो बच्चे उत्तर प्रदेश से भी आते हैं उनकी भी गारंटी नहीं है कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं, तो अदर स्टेट की बात ही छोड़ दीजिए। सर सुनने में आया है कि जनवरी के फर्स्ट सेमेस्टर तक, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा क्या, और क्या सेकेंड ईयर्स में डीएलएड कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? तो 2 साल में डीएलएड का, देखिए 2 साल में तो रिजल्ट ही आ जाए तो ये बड़ी बात है, सर्टिफिकेट आने में थोड़ा समय लगता है। तो फिलहाल आप एक बात समझ लीजिए यहाँ पर कि जो अगर अभी एग्जाम भी होगा ना, तो उनमें पुराने बच्चों को मौका मिलेगा जो 2023 बैच तक के थे। अगर एग्जाम होगा तो अभी आप लोग को एग्जाम नहीं देना, जब आपका एडमिशन होगा उसके मिनिमम 6 महीने के बाद ही आपका एग्जाम होगा। इस ईयर एडमिशन हो जाएगा कि नहीं, तो देखिए अभी समय तो बचा है, होना चाहिए। सर ये स्टेट रैंक आएगी कि नहीं? बिल्कुल बिना स्टेट रैंक के देखिए आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा। भले 2 साल ये मतलब एडमिशन रुक जाए, लेकिन ये समझ लीजिए कि बिना स्टेट रैंक के आगे कोई काम नहीं होने वाला। शायद बीएड में एडमिशन लिए होते तो अब तक उसमें स्टडी कर रहे होते, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर बीएड में आप एडमिशन लेते तो आपको 6 से 8 और 9 से 10 वाली भर्ती में मौका मिलता। ठीक है, सही बात है। अब कभी कभी लेट होता है, अब क्या ही किया जाए। सर 40% पीएच कैटेगरी से हूँ, क्या मुझे 4% रिजर्वेशन का भी लाभ मिलेगा? तो अभी इसके बारे में कोई जानकारी आती है तो अलग से अपडेट आपको बताएंगे। ठीक है, कोई वैकेंसी आती है या कुछ और, या एडमिशन में। ठीक है सर, कब तक एडमिशन शुरू होगा? एडमिशन की प्रक्रिया तो देखिए आपकी लगातार जारी है, बस स्टेट रैंक का इंतजार है। ठीक है सर, जिस दिन काउंसलिंग होगा उस दिन सारी नोटिफिकेशन दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए सर जनवरी 2025 में चालू होगा क्या, ये सुनना सुनना जाएगा। ठीक है, सत्र शून्य जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सत्र शून्य नहीं होगा। ठीक है, 2025 में भी अगर स्टार्ट होगा तो भी आप 2024 बैच के ही छात्र कहलाएंगे, एक बात याद रखिएगा। 2025 का अगले साल नया बैच आएगा। फिलहाल आप लोग, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो 2025 के बैच में हो सकती है, लेकिन 2024 में नहीं होगी। सर ग्रेजुएशन वालों का एडमिशन हो सकता है, तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो कैसे होगा? एडमिशन कब तक होगा? सत्र लेट हो रहा है, बिल्कुल लेट तो हो रहा है, लेकिन सब्र बनाए रखिए। सर मेरा 207 मेरिट है, जनरल है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आपको प्राइवेट मिल पाएगा। सर कब आएगा स्टेट रैंक? बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। सर इस साल स्टेट रैंक आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। स्टेट रैंक देख सकते हैं सभी बच्चों का एक ही कमेंट, स्टेट रैंक स्टेट रैंक। ठीक है, सब्र बनाए रखिए। ठीक है, जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। सर बीटीसी में अभी तक स्टेट रैंक नहीं आया, तो क्या सर फिर भी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन हो रहा है? ऐसा नहीं है, बिना एडमिशन के आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे सोचिए। मेरा 231 ओबीसी से, जी हाँ चांस बनेगा। ठीक है, लेकिन आप कुछ प्राइवेट कॉलेज भी ध्यान में रखिएगा। कितना वेट करना होगा डीएलएड के लिए? क्या हम लोग पीजी में एडमिशन ले ले या वेट करें? सर बताइए। देखिए अगर आपको शिक्षक बनना है, टीचर बनना है ना, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग इंतजार कर लीजिए। ठीक है, ये जलवा आप देख रहे हैं ना टीचर का, आपको क्या लग रहा है जो ये बीपीएससी टीचर इनके यहाँ लिखा है ऐसे ही मिल गया होगा क्या? इतना आसान रहा होगा? ये भी आपके तरह वेट किए होंगे, सब्र किए होंगे, समय लगा होगा। इतना आसान कुछ नहीं है, समय लगता है दोस्तों, लेकिन सफलता मिलती है। अब देखिए अगला कमेंट। सर ये सब स्टूडेंट के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, हम सबको कठपुतली बना दिए हैं। बताइए सर, इतना सब लेट हो गया है, यदि हम कोई फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं और एक दिन भी अधिक हो जाता है तो वो हम फॉर्म नहीं भर पाते। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 25 अक्टूबर को डीएलएड का फाइनल सबमिट नहीं किए होंगे तो आपको 26 का मौका नहीं मिला। ठीक है, बट यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को लगा है कि स्कॉलरशिप कितना आएगा, मेरिट लिस्ट कब कितना आएगा। ठीक है, तो अब देखिए कुछ चीज़ें होती है ना जो आपके हाथ में नहीं है, तो उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो एक ही बात आपसे कहा जाता है कि कुछ आप और तैयारी करिए। देखिए अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, इसके साथ साथ कुछ आप ऐसा भी काम करते रहिए साइड से। ठीक है, कि आपको दिक्कत ना हो। कुछ बच्चे घर में कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ट्यूशन क्लासेस लेते हैं, कि कुछ पैसों का मतलब इनकम भी आती रहे, कि दिक्कत ना हो। और कुछ बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, तो हर तरीके से आपको मजबूत होना है। सर ट्विटर कैंपेन करते हैं एडमिशन को लेके? जी हाँ बिल्कुल करेंगे।
सर क्या बीटीसी में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है? देखिए 1 to 5 में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की दिक्कत नहीं आती। काउंसलिंग कब से होगी प्लीज़ बताइए। बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। स्टेट रैंक का जो रिजल्ट है 2024 का भी कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये पिछले साल 2023 का है। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि ये रिजल्ट हम आपके सामने क्यों रखते हैं, ताकि आपका इस बार जब रिजल्ट आए तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर स्टेट रैंक की जैसे डिटेल्स यहाँ पर दी गई, आपकी भी रैंक कैसी आएगी। और हमने आपको बोला जिनकी रैंक 1 से लेके 20,000 में होगी उनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। फिर 20,000 1 से लेके 80,000 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल में परसेंटेज 82 थे, 72, 77। तो इनकी मेरिट कितनी थी? 231 समथिंग ये थी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग पढ़ाई करेंगे। और देखिए लापरवाही तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कोई बच्चा करे, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद दोस्तों एक और सवाल अभी आ रहा था फीस को लेकर, कितना फीस आपका लगेगा। सरकारी कॉलेज की एक साल की फीस 10,200, दूसरे साल भी आपको 10,200 देना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 पहले साल, दूसरे साल भी 41,000। उसके बाद काउंसलिंग के टाइम जब आप पहले स्टेट रैंक डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 5,000 रुपये आपको चॉइस फिलिंग के नाम पर देना पड़ेगा कि मतलब आप कॉलेज को चूज कर सकें। अगर आपके मन का कॉलेज मिल गया तो 5,000 रुपये और आपको सीट को लॉक करने को देना पड़ेगा। मतलब आपके काउंसलिंग में टोटल 10,000 रुपये लग जाएंगे। जैसे ये दोस्तों काउंसलिंग का देखिए रिजल्ट आया, जैसे इस बच्चे को इसका चॉइस नंबर 2, पहला वाला मतलब इनको चॉइस नहीं मिला, दूसरा नंबर मिला और ये कॉलेज मिल गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट 5,000 रुपये। ठीक है, अदरवाइज योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड। अगर आप ये 5,000 की पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको जो कॉलेज मिला है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो समय रहते सब कुछ करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन का विवरण है दोस्तों, इसी के आधार पर आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप कॉलेज में जाएंगे। ये काउंसलिंग को लेकर दोस्तों शेड्यूल रहने वाला है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोस्तों एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। अलॉटमेंट लेटर 10,000 पेमेंट के बाद मिलता है। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, निवास लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार ये व्यक्तिगत पहचान पत्र, आधार कार्ड लगेगा और शपथ पत्र लगेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों कुछ और बच्चों के कमेंट्स हैं, सर एडमिशन तो हुआ नहीं अभी। देखिए कुछ वीडियोस हमने सोचा कि मैथ की एक आपके सामने रखी जाए, फर्स्ट सेमेस्टर की बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज, एक बार उसको देखिएगा समय मिले तो। सर एडमिशन तो हो जाने दीजिए, देख सकते हैं बच्चों के कमेंट, अरे एडमिशन हुआ नहीं, पेपर कहाँ से होगा, देख सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग के लिए जो पढ़ाई की वीडियोस होंगे उसको बाद में हम रखेंगे। सोचा कि हमने शुरू करके देखा जाए। ये देखिए सीटेट का जब आप एग्जाम देंगे, जब आप लोग डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो फिलहाल 14 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम होगा। तो क्या क्या पूछा जाता है, बाल विकास, भाषा प्रथम, मतलब आप यहाँ पर हिंदी ले सकते हैं। भाषा द्वितीय में या तो इंग्लिश लीजिए या तो संस्कृत लीजिए। ठीक है, गणित और पर्यावरण अध्ययन, टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। 90 नंबर जनरल कैटेगरी में पासिंग होती है, 82 आपके आरक्षित वर्ग में पासिंग है। यहाँ ईडब्ल्यूएस में भी 90 नंबर ही पासिंग होगा। 82 पर ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के बच्चे पास होंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखिए बिहार के बच्चे चाहते हैं कि बिहार की जो वैकेंसी है वहाँ पर अदर स्टेट के बच्चों को मौका ना मिले, तो हर राज्य वाले बच्चे चाहते हैं कि भैया हमको फ़ायदा मिले। तो ठीक है, डेट क्या एक्सटेंड होगी, डेट बढ़ेगी तो उसकी कोई न्यूज़ आएगी तो हम आप तक पहुँचाएंगे। क्या करेक्शन में कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको बता दें करेक्शन के तो चांसेस कम है। फॉर्म में गलती हो गई तो सुधारा नहीं जा पाएगा। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ये काउंसलिंग के बाद होगा। डैट कॉलेज की कट-ऑफ 230 से ज़्यादा जनरल में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। और ये एक्स सर्विसमैन में कट ऑफ 180 प्लस भी जा सकती है। चलिए फिर मिलते हैं स्टे कनेक्ट।